प्राची ये प्राची क्या हुआ? बोलिए ना क्या हुआ है? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाई सिमरन? अब बताइए तो क्या बात है? तुमने मुझसे क्यों छिपाया कि तुम इतनी बड़ी रकम कृतिका को देना चाहती हो जो राजवीर को देना चाहती थी? क्यों? प्राची मैं तुम्हें मालूम तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? Do you know that? अच्छा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप बताइए तो क्या बात है? तुम्हारी बेवकूफी की सजा अब तुम्हारी बेटी भुगतेगी। कृतिका, राजवीर मर चुका है। He is dead. हे भगवान, ये क्या हो गया? बिट्टू, क्या होगा अब? बीजी, बहुत बड़ा पंगा पड़ गया मुझे। मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त हमारी बेटी को हमारी जरूरत है और इस समय सिर्फ तुम उसे संभाल सकती हो, सिर्फ तुम। बीजी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा क्योंकि दुर्गा देवी इस समय पुलिस हिरासत में है। दीदी को हिरासत में क्यों लिया है? क्योंकि वही है जिसके हाथ से राजवीर पर गोली चली। ये क्या हो गया रोशनी? भगवान मुझे ये कैसे दिन दिखा रहा है? मैं नहीं सह पाऊंगी रोशनी। नानी प्लीज ऐसे मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मत रो प्लीज। क्या होगा मेरी दुर्गा का? कैसे इसमें से ये सब कैसे सह पाएगी वो? चिंता मत करिए, उसे कहीं जेल तो नहीं जाना पड़ेगा ना? आंटी जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, ईश्वर जानता है, कानून ये जानता है कि दुर्गा देवी ने गोली अपनी बेटी की डिफेंस में चलाई। रोशनी पुत्र, बेटा घबराना नहीं, ठीक है? मैं हूं। इंस्पेक्टर साहब, अपेरेंटली कोई केस तो बनता नहीं। आप कानून मुझसे बेहतर समझते हैं। भाई, इन्होंने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई अपनी बेटी को बचाने के। अब ऐसी हालत में तो ये किसी से भी हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि ये कोई केस नहीं है। क्यों वकील साहब? देखिए खुराना साहब, वैसे अभी तक किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, इसीलिए हम इस केस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद जो भी हो। सर, आप परेशान ना हो, और मैडम प्लीज आप भी टेंशन मत लीजिए, ये केस बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। सारे सबूत आपके फेवर में हैं। सर, आप इन्हें लेकर जाइए, मैं कागजी कार्रवाई कर लेता हूँ। आइए। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर खुराना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने कभी किसी का खून करने का तो, लेकिन जिस तरह से राजवीर रोशनी को ऊपर से धकेलने वाला था, जान ही निकल गई मेरी। मुझे लगा कि वो तो
यानी कृतिका को इस जिंदगी में कभी फेस भी कर पाऊंगी या नहीं। देखिए मिसेस पटेल, मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है क्या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप गलत नहीं है। आपकी जगह पे कोई भी माँ होती तो ऐसा ही करती शायद। और रही बात कृतिका की, तो जिस दिन उसे ये पता चलेगा कि वो एक राक्षस के साथ रह रही थी जो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर डालना चाहता था, वो एक ऐसे इंसान के साथ रह रही थी जो सबसे बड़ा खतरा खुद कृतिका के लिए था। जिस दिन उसे ये बात समझ आएगी, सब ठीक हो जाएगा। आपको उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। रोशनी बेटा, अब आप लोग घर जाओ। आज का दिन कहीं तो खत्म होगा। कोशिश कीजिएगा कि सबको नींद आ जाए। दिल पर हाथ रखकर कहिए, दिस टू शैल पास। ये वक्त भी गुजर जाएगा। यकीन जानिए, कल का दिन आज से बेहतर होगा, बहुत बेहतर। थैंक यू। कृतिका, कृतिका बेटा, माँ देख रहे हो? कृतिका लोगों ने मिलकर मार दिया मेरे राजवीर को। ओह गॉड, पहले मेरा बचपन चला गया, अब मेरा पति, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। माँ नहीं बेटा, संभाल अपने आप को। मैडम, हमें बॉडी ले जानी है पोस्टमार्टम के लिए। क्यों लेकर जाओगे तुम बॉडी पोस्टमार्टम के लिए? देख नहीं रहा तुम्हें गोली लगी है, गोली लगी है राजवीर को। और क्या पता करोगे तुम लोग? आप ले जाइए इसको, मॉम आप संभालिए कृतिका को। क्या संभालेगा तू? बता मुझे, कब संभाला तूने? तू सिर्फ रोशनी का है। तब कहा था तू, तूने मेरे राजवीर को मार दिया। ये सिर्फ अच्छा जमाई बन सकता है। माँ ले, बन गया तू बेस्ट जमाई, बन गया। मेरे राजवीर को मार के बन गया तू बेस्ट जमाई। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी सारी खुशियां छीन ली। नहीं, नहीं, राजवीर को लेकर कहीं नहीं जा सकते लोग। नहीं, कृतिका, कहीं लेकर नहीं जा सकते बेटा। नहीं माँ, बेटा संभालो अपने आप को। कृतिका, नहीं माँ, कृतिका छोड़ो, संभालो अपने आप को बेटा। कृतिका, नहीं, कृतिका बेटा। माँ, मैंने जो किया ना, मैं जानती हूँ मैंने गलत नहीं किया। हाँ, मैंने किसी का खून किया, मार दिया किसी इंसान को। फीलिंग्स हो, बस जितना सोचेगी उतनी परेशान होगी। पीछे मुड़कर देखने से तुझे सिर्फ तकलीफ होने वाली है। शांत हो जा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोल रही है, मैं आपके साथ हूँ।
मैं जानती हूँ कि मेरी मामी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। राजवीर के साथ जो हुआ, डिजर्व्ड इट। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, कृतिका की जिंदगी के साथ खेला, दोनों परिवार को ऐसे मोड़ पे ले आया है कि आज हम एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। आपने जो किया सच के लिए किया। ये कदम आपने सच के लिए उठाया है मामी। माँ, हमें कृतिका से मिलना चाहिए। टूट गई होगी बेचारी, माफी तो मांगनी चाहिए ना मुझे उससे। हाँ, जाना चाहिए ना मैं माँ। बहुत मुश्किल से सोई है वो। टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा सिमी। चोट बहुत गहरी है, समय के पास बड़े बड़े जख्मों का इलाज है। तुम देख लेना, कृतिका के साथ भी ऐसे ही होगा। हो सकता है कि ऊपर वाले ने उसे यह दिन इसलिए दिखाया है कि वो जानता है कि हमारी बेटी इससे बेटर जिंदगी डिजर्व करती है। उत्तर, मुझे उम्मीद है कि तू समझदारी दिखाएगी। जो भी हुआ है उसमें रोशनी की मां का कोई कसूर नहीं है, ना ही रोशनी कसूरवार है। उत्तर, जो भी हुआ ना, ये राजवीर के कर्मों की सजा थी। उसने कर्म ही ऐसे किए थे, अपने कर्मों की वजह से उसकी मौत हुई है। शुक्र कर हमारी बच्ची बच गई, नहीं तो वो पैसे भी ले लेता था और हमारी बच्ची को मार देता था। हाँ, पीछे ये तो रोशनी की सुनाई हुई कहानी है। क्या सच है, क्या झूठ, ये किसे पता? तेरी बहू झूठ बोल रही है। और वो राजवीर, उसमें कोई कसूर तुझे नहीं दिखाई देता? पुत्र, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इसी के चलते तो हमारी बहू और हमारी बेटी जिंदा है। समझा उसे ये सब, समझा। क्या समझाऊं मैं उसे? आप ही बताइए, मैं कैसे संभालूं कृतिका को? बेटी है वो मेरी, उसने अपना सब कुछ खो दिया। अगर आज राजवीर जिंदा होता तो मैं कह सकती थी उससे, कृतिका ये सही और ये गलत। लेकिन अब जब राजवीर ही नहीं है तो क्या कहूं मैं उसे? आप ही बताइए ना। उसका तो एक झटके में सब कुछ छिन गया। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजवीर को मारने की क्या जरूरत थी। क्यों किया डीडी ने ये सब? अपने आप को डीडी की जगह पर रख के देखो सिमी, तुम वहां होती तो क्या करती? कातिल से अपनी बेटी को बचाती या अपनी बेटी को मरने देती और कानून और कातिल की परवाह करती? मॉम, मैं जानता हूं कि आपको इस वक्त ये लग रहा है कि कृतिका ने बहुत कुछ खोया है,
लेकिन सच ये है कि उसकी रक्षा हुई है। रक्षा हुई है राजवीर नाम के उस राक्षस से। उसको ये समझना होगा कि गलती सासू मॉम की नहीं है, गलती उसके पति की थी। मॉम उसका पति कमीना था, बहुत बड़ा कमीना। जो कुछ उसके साथ हुआ वो डिजर्व करता था। अगर वो बंदूक मेरे हाथ में होती तो मैं भी वही करता जो सासू मॉम ने किया। यही सच है। ये सच है। लेकिन इस सब के बावजूद इंसानियत के नाते हमें उस जैसे इंसान की आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारा धर्म है और जरूरी है। और उसके लिए आपको खुद को संभालना होगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। पिछले दिनों से यहाँ कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उसमें अचानक रेशम की तबीयत खराब हो गई। और कितनी परीक्षा लेगा हमारी। मुझे माँ, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? जो कुछ हो रहा है अब ठीक ही तो हो रहा है। रेशम का ख्याल रखिए माँ, उसकी डिलीवरी के बाद ही आना। तू अपना ख्याल रखना। शिव माँ। I'll miss you, नानी। I'll miss you too, बेटा। और हाँ, रेशम चाची को मेरा प्यार देना। जरूर। और तू ना अपने परिवार को संभालना। रिश्तों को बनाकर रखना। मैं जब वापस आऊं ना तो मुझे ये अच्छी खबर देना, ठीक है? नानी आइए, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, बबलू कब से नीचे इंतजार कर रहा है, उसी के साथ चली जाऊंगी। थैंक्स। अपना ख्याल रखना नानी। तू भी। हाँ, तू तो अभी बहुत समझदार हो गई है ना? टेक केयर। संभाला दुर्गा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यश। मेरी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स आई और तुम हमेशा हमारे साथ थे। You're a true friend. रोशनी में हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। You don't have to mention that. I'm always there for you. Sorry, पास्ट में जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, पर सिचुएशंस पे किसी का कंट्रोल नहीं था। I know, I understand. और ये वक्त नहीं है कि हम उन बातों के बारे में बात करें। अब जाओ, तुम्हें घर के लिए लेट हो रहा था ना? मैं हूँ यहाँ, डोंट वरी। सैम, चलती हूँ। बाय। आप लोग? रोशनी जी, हमारे पास डीडीजी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। एफआईआर में कहा गया है कि डीडीजी ने जानबूझकर अपने पूरे होश और आवाज में राजवीर का खून किया है। किसने करवाई एफआईआर? कृतिका खुराना।